Good morning, students. So today we are going to discuss the expenditure method of calculating national income. As I have already discussed, we have three methods of calculating national income: income method, expenditure method, and value added method. Now we have already discussed the income method and we have done some question also on that. Now this is the expenditure method of calculating national income. Now in this method, what we do, we just add the expenditure of everybody in the इकोनॉमी. इस मेथड में हमको क्या करना है, एक्सपेंडिचर को ऐड करना है सबके इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है, ऑल उन सब के एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड करेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा. बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन बिकम्स द इनकम फॉर अनदर पर्सन. तो अब एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो हमको नेशनल इनकम, बट ये मेथड आपको डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं देगा. ये मेथड आपको क्या देगा, जीडीपी एमपी. नेशनल इनकम हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं. नेशनल इनकम इज व्हाट, एनएनपीएफसी, वो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे. बट फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी. जैसे इनकम मेथड में आपको पहले क्या मिलता था, एनडीपीएफसी, वैसे ही एक्सपेंडिचर अकाउंट विल गिव अस जीडीपी एमपी. नाउ लेट अस सी के एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. सो देर आर ब्रॉडली यू कैन सी थ्री कैटेगरीज. आई हैव डिवाइडेड इन इनटू थ्री कैटेगरीज. अब तीन कैटेगरी में देखो, हमको बेसिकली लॉजिक क्या है, एक्सपेंडिचर ऐड करना है. अब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कौन करते हैं, ब्रॉडली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. सो द एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन मीन्स व्हाट, पीपल कंज्यूम, people do the expenditure for satisfaction of their wants, so that is called consumption expenditure. And investment expenditure is what, investment expenditure is the expenditure made by the producers. So mainly there are two expenditures. so यही है यहाँ पर आपका. फर्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो है सेकंड दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसमें थर्ड हम ऐड कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट मतलब कि हम कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो हियर द एक्सपेंडिचर आर मेड बाय द फॉरेनर्स, सो दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिचर. तो वो भी इनकम हमारी कंट्री में आएगा. एक्सपोर्ट का इनकम वी गेट, दैट्स वाई वी इंक्लूड एक्सपोर्ट. बट एक्सपोर्ट यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट क्यों लिखा है, वी डू इम्पोर्ट ऑल्सो. सो दैट्स वाई नेट एक्सपोर्ट मतलब नेट इनकम इज वॉट, एक्सपोर्ट माइनस import. Export minus import will give us net export. तो लेट मी रिपीट, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर. पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हम तुम करते हैं, व्हाट वी डू, वी नॉर्मल पीपल, वॉट एवर एक्सपेंडिचर वी डू इन द कंजम्पशन, दैट कम्स हियर, वो यहाँ पर आएगा. प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्लस गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है. जैसे कि गवर्नमेंट अपनी कोई सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, या पुलिस है. सो ऑल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन फाइनल कंजम्पशन. सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में डायरेक्टली, यू जस्ट हैव टू ऐड. सो फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो इसमें ये दो आपको याद रखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और इन्हीं पर से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से करना है. इन द क्वेश्चन अगर आपको ये दो चीज़ें मिल जाए, दिख जाए, इसका मतलब ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व होगा. ये आपका एक याद रखने वाली चीज़ है. यू हैव टू सी दिस थिंग. अगर ये आपको दिखे, इसका मतलब क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व होगा. तो ये आपको मैंने बता दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ वेरी सिंपल. दिस इज द ये दो चीज़ें आएगी उसमें. अब इस पर मैं जरा बाद में आता हूँ. द थर्ड वन इज नेट एक्सपोर्ट. वो भी सिंपल है. नेट एक्सपोर्ट इज व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, वो ये है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स कैन बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, यहाँ पर अलग अलग नहीं लिया, यहाँ पर कंबाइंड कर दिया है. तो जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होगा उसको बोलेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, कि प्रोड्यूसर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इनटू टू पार्ट, दैट वो दो चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो फिक्स असेट में और दूसरा इन्वेंट्री में। तो यहाँ पर उसी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये जो फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब इन्वेंट्री आपका कितना बढ़ा, मतलब देर इज सम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया, सो इंक्रीज इन द इन्वेंट्री और चेंज इन द इन्वेंट्री, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। सो चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर देखो, आपको सिंपल याद ये रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन इट्स ओके, दैट इज ओके, आपको यही ले लेना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर ये आपको नहीं दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ टू आइटम, दैट इज फिक्स असेट में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो, और इन्वेंट्री में। अब वर्डिंग कैसे है यहाँ पर देखो, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड हियर एक वर्ड का फर्क है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये दोनों में आपको समझ में आ रहा है, देयर इज हियर इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड हियर इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपका ये आंसर नहीं है, इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, दोनों को आप ऐड करोगे तब आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सब मिलाकर आपका बन जाएगा, सबका टोटल जब हम करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, जीडीपी एमपी वी विल गेट। सो जीडीपी एमपी एक बार मिलेगा, उसके बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेशनल इनकम पूछा होगा तो एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई और चीज़ पूछी होगी तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पर लिखी है, इंपॉर्टेंट नोट रिलेटिंग टू दिस। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहला क्या दिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये फर्स्ट वाला तो वही हो गया जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ दिस टू। सो दैट इज वाई GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो फर्स्ट तो ये है, GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। देखो वर्ड में एक फर्क कर दिया उन लोगों ने, व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल की जगह उन्होंने दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहली बात तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल नहीं दिया है यही जो हमको चाहिए, बट यहाँ ग्रॉस की जगह नेट दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू ऐड डेप्रेसिएशन। तो नेट अगर दिया है, GDCF की जगह अगर NDCF दिया है, तो यू जस्ट हैव टू ऐड डेप्रेसिएशन। तो सेकंड में यहाँ पर लिखा है मैंने, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे मिल सकता है, अगर आपको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो उसमें आप सिर्फ ऐड करोगे प्लस डेप्रेसिएशन। सो व्हाट यू विल गेट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रेसिएशन, यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन पर आ जाते हैं। आपको ये तो नहीं दिया है डायरेक्टली, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आपको इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, ये आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या करोगे आप, तो पहले तो ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसमें ऐड तो करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक को, पर ये आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो इसमें ऐड करेंगे डेप्रेसिएशन। तो ये होगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, फिर उसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, तो आपको फाइनली ये मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो कैसे होगा, फिर ये आपको दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें ऐड करेंगे डेप्रेसिएशन
प्लस चेंज इन स्टॉक, तब जाकर आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो द फॉर्मूला यहाँ पर देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, दिया है आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स वाला वर्ड एफ फिक्स है यहाँ पर, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट दे हैव गिवन हियर, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें प्लस कर देंगे डेप्रेसिएशन, तो आपका बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक तो करना है बिकॉज हियर इट इज फिक्स कैपिटल इज गिवन। सो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रेसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, सो यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको इसी पर ज्यादा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हाउ वी गेट दिस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे मिलेगा, वही आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब उसके बाद और दो नोट लिखी है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया होता है। लास्ट टाइम मैंने एक हिंट दिया था, मैंने बोला था वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो उस क्वेश्चन में क्या था, आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, बट डेप्रिसिएशन की जगह उन्होंने क्या दिया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों दे दिया था। तो दोनों का डिफरेंस होता है आपका डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन आपको ना दिया है कोई क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमने यूज किया था एक इनकम मेथड के क्वेश्चन में, जहां पर डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, तो हमने क्या कर लिया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। उसी तरह से अगर फिक्स कैपिटल का दिया है, तो दोनों चीज अगर दिए हैं तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ दे हैव गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये पूरी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड है। देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं, फिर से पहला और लास्ट तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट में क्या आएगा आपका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर सेकंड में आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और थर्ड आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं दे रहा हूँ। सो आप ये वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए मेथड, कॉन्सेप्ट क्या है। आफ्टर दैट आई एम सेंडिंग द पिक ऑफ दिस चार्ट, आप इसको पूरा अपनी नोटबुक में कॉपी करिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यू क्लियर द कॉन्सेप्ट, देन ओनली go for the questions. So in the next videos we will do some question on this method.